प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की और आप सभी का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के अजीज और पवित्र नाम में। तो आज हम बात करेंगे कि क्या मसीही विश्वासियों को अपने बड़े बुजुर्गों के पैरों को छूना चाहिए या नहीं, क्या ये उनके लिए उचित है या नहीं। बहुत सारे मसीही भाई बहनों के मन में ये सवाल रहता है, तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसको जानेंगे कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। तो सबसे पहले आपको ये बात को समझना है कि जरूरी नहीं है कि जब आप किसी के पांव को छूते हैं तभी आप उसे इज्जत देते हैं, वैसे नहीं दे सकते। जब आप अपने बड़े बुजुर्गों की बातों को मानते हैं, उनके साथ प्रेम से रहते हैं, प्रेम से उनकी बातों को सुनते हैं और प्रेम से अपनी बातों को उनको बताते हैं, ऊंचे शब्द में उनसे बात नहीं करते हैं, गलत रीति से उनसे नहीं बोलते हैं, तो तब आप उन्हें इज्जत दे रहे होते हो, तभी आप इस तरह से कर रहे हो। तो जरूरी नहीं कि आप उनके पांव को छुओगे तभी ही उनको इज्जत मिलेगी। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो जो भी उसके घर में उसके रिश्तेदार आ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं, सबके पांव को छू तो रहा है, बट वो सबकी इज्जत नहीं करता। किसी के आगे ऊंची जुबान से बोल रहा है, किसी की बातों को नहीं मान रहा है और सही रीति से उनके साथ सलूक नहीं कर रहा है। तो उससे पता चलता है कि वो किसी की भी इज्जत नहीं करता, सिर्फ दिखावे मात्र वो क्या कर रहा है, उनके आगे झुक रहा है, उनको उनके पांव को छू रहा है। और एक व्यक्ति है जो पांव को छू नहीं रहा बट उनकी बातों को मान रहा है, प्रेम पूर्वक उनसे बातें कर रहा है, प्रेम पूर्वक उनकी बातों को सुन रहा है और इज्जत से उनके साथ रह रहा है। तो कौन असल में इज्जत कर रहा है उनकी? वो कर रहा है जो पांव को छू तो नहीं रहा पर हर बात को उनकी मान रहा है, जो सही है, वचन के अनुसार है और प्रेम से उनके साथ रह रहा है। वो व्यक्ति उनकी इज्जत कर रहा है। तो इस तरह से हम अपने बड़े बुजुर्गों को आदर दे सकते हैं, इस तरह से हम उनका आदर कर सकते हैं। बाइबल के भी वचन हैं जो ये बताते हैं हमें कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, उनको इज्जत देनी चाहिए, उनके आगे बोलना नहीं चाहिए ऊंची जुबान से। हम देखते हैं उन कुछ वचनों को देखते हैं कि बाइबल के कुछ वचन हैं जो एक मसीही को अपने माता पिता के और बड़े बुजुर्गों के आदर के लिए बोलते हैं। निर्गमन 20 अध्याय उसकी 12 आयत क्या लिखा है? तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तो इस वचन में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो आज्ञा है उसमें ये भी एक आज्ञा है कि अपने माता पिता का क्या करना? आदर करना। तो जरूरी नहीं कि आदर आप सिर्फ पाँव को छू कर सकते हैं, आप उनका आदर उनकी बातों को मान कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहीं पर भी हमें बड़े बुजुर्गों के पाँव को छूने को का जो आज्ञा है, जो आदेश है, नहीं देती, बट वो माता पिता का आदर करने का आदेश देती है। तो आप बाइबल को अब जब पढ़ोगे, आप परमेश्वर के प्रार्थना करोगे, तो बाइबल से परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपको बताएगा कि आप अपने माता पिता का आदर कैसे कर सकते हैं, बड़े बुजुर्गों का आदर कैसे कर सकते हैं। पवित्र आत्मा आपकी इसमें हेल्प करेगा। जरूरी नहीं कि आप उनके पाँव को छुएंगे तभी उनको आप आदर दे सकते हैं। आगे हम एक और वचन पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस अध्याय 5 उसकी 1 आयत से। तो लिखा है कि किसी बूढ़े को ना डांट पर उसे पिता जानकर समझा दे। किसी बूढ़े को डांटना नहीं, यानी कि उनके आगे ऊंचे शब्द में बात नहीं करनी, बट कि पिता जानकर उसे समझा दे। एक अपने पिता की तरह उनको इज्जत देनी है, उन्होंने प्रेम से समझाना है। तो जहां पर बाइबल बहुत ही खूबसूरती से हमें बता रही है कि हमें किस तरह से बड़ों का आदर करना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कई बार कि आप किसी बड़े बुजुर्ग की बात से एग्री ना हो, जो सही नहीं है आपके लिए, आप उससे एग्री ना हो, तो ऐसी बातों में लिखा है कि उसे डांट मत, बल्कि उसे पिता जानकर, अगर कोई रिश्तेदार है या कोई और है, कोई भी है जो बुजुर्ग है, आपसे बड़ी उम्र का है, तो एक पिता जानकर इज्जत से और प्रेम से क्या करना है? उसे समझा दे। डांटना नहीं है, उसके आगे ऊंची जुबान में बोलना नहीं है, प्रेम से इज्जत से उसे समझा दे। और जवानों को भाई जानकर और बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, और बूढ़ी स्त्रियों को अपनी माता के समान, जैसे माता को इज्जत देते हो, सम्मान करते हो, वैसे उनका भी सम्मान करना है। और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। तो जहां पर बहुत ही खूबसूरती से बताया गया कि हमें
उन्हें अपने भाई बहन समझकर, माता पिता समझकर उनको बहुत प्यार से समझाना है। तो जहाँ पर भी हमें बाइबल बताती है कि अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करना है, उनकी इज्जत करनी है, उनके आगे ऊंची आवाज में बोलना नहीं है। तो बाइबल हमें बहुत ही अच्छे से बताती है अपने माता पिता का आदर करना, बड़े बुजुर्गों का आदर करना। और भी बहुत सारे वचन आपको बाइबल में मिल जाएंगे। तो जरूरी नहीं कि आप किसी के पाँव को छू कर ही उसे इज्जत दे सकते हैं। और हमें एक और बात को याद रखना है यहाँ पर कि जब भी एक मसीही विश्वासी आप बनते हैं, आप मसीह में आते हैं, और जब आप मसीह में आ जाते हैं, मसीही बन जाते हैं, तो तब आप क्या होते हैं? पवित्र आत्मा का मंदिर होते हैं। पवित्र आत्मा आप में वास करता है, यानी कि आप परमेश्वर के आत्मा का मंदिर हो, परमेश्वर का मंदिर हो। आप प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन हो और आप परमेश्वर की संतान हो। और आप जो पवित्र आत्मा का मंदिर है वो झुक रहा है एक ऐसे व्यक्ति के आगे जो मसीह में नहीं है। मान लीजिए आपके रिश्तेदार हैं, या आपके माता पिता हैं जो मसीह में नहीं है, आपके कोई भी बड़े बुजुर्ग हैं जो मसीह में नहीं है। अगर वो मसीह में नहीं है तो वो क्या है? वो पाप में फंसे हुए एक व्यक्ति हैं जिनको संसार के ईश्वर ने अपने वश में कर रखा है। क्योंकि वचन में लिखा कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, पर बाकी का संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, जो पाप के नीचे, जिनके पाप अभी तक क्षमा नहीं हुए हैं, और वो शैतान के वश में है, और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचन को स्वीकार नहीं किया है। आप पवित्र आत्मा का मंदिर होकर उसके आगे झुक रहे हैं। तो खुद आप सोचिए, क्या जी आप सही कर रहे हैं? अब सवाल उठता है कि क्या एक मसीही जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्या वो एक मसीही के आगे झुक कर उसे प्रणाम कर सकता है? तो उसका जवाब हमें बाइबल में मिलता है। जब पतरस जो पवित्र आत्मा का मंदिर था उसके आगे कुरनेलियुस झुका, प्रेरितों के काम अध्याय 10 को आप पढ़ सकते हैं। तो आप पढ़ेंगे कि कुरनेलियुस जब उसके आगे झुका, उसको दंडवत करके उसको प्रणाम किया, तो पतरस ने उसे उठाया और क्या बोला कि मैं भी तो तेरे जैसा, तेरे समान ही एक मनुष्य हूं। तो हमें ये समझना है कि जिनको अंदर पवित्र आत्मा है और जो परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनते और वचन को मानते हैं, वो कभी भी ये पसंद नहीं करेंगे कि कोई उनको ऐसे दंडवत करे, उसके आगे झुके। तो अगर आप एक मसीही हैं और आपके आगे कोई झुक रहा है, तो बाइबल के अनुसार पवित्र आत्मा आपको कभी भी गवाही नहीं करेगा कि आप उस बात को एक्सेप्ट करें। क्योंकि हम सब का जो झुकना है, जो हमारा दंडवत है, जो हमारा प्रणाम है, झुककर जो हमारा सजदा है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के आगे होना चाहिए, किसी भी मनुष्य के आगे नहीं होना चाहिए। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में भी 19 अध्याय में कि जब स्वर्गदूत के आगे यूहन्ना ने झुककर प्रणाम करने की कोशिश की, दंडवत करने की कोशिश की, उसने भी उसे उठाया और क्या बोला कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के आगे झुकना है, किसी और के आगे नहीं झुकना है। यानी कि मसीहों को जो बाइबल साफ बताती है कि तुम्हें किसी और के आगे दंडवत नहीं करना है सिवाय परमेश्वर के। चाहे तुम्हारे आगे स्वर्गदूत आ जाएं, तो चाहे तुम्हारे सामने पतरस या पौलुस जैसे बड़े बड़े दास आ जाएं, कोई भी आ जाए, तुम्हें उनके आगे नहीं झुकना है। जब हम इनके आगे बाइबल हमें झुकने से मना करती है, इनको प्रणाम करने से मना करती है, जो स्वर्गदूत हैं, जो परमेश्वर के दास हैं, तो उन व्यक्तियों के आगे हम क्यों झुकें जो ना तो स्वर्गदूत हैं और ना ही परमेश्वर के दास हैं। तो जाने कि बाइबल हमें स्पष्ट करती है कि हमें किसी भी व्यक्ति के आगे या किसी भी आत्मिक प्राणी के आगे नहीं झुकना सिवाय परमेश्वर के, चाहे वो स्वर्गदूत हो, चाहे वो मनुष्य हो। तो यहाँ पर हमें इन बातों को समझना है। तो बहुत सारे लोग जो हैं, जब उनसे बात होती है, जो मसीही भाई बहन हैं, जो दूसरों के पाँव को छूते हैं और इसको सही समझते हैं, वो 13 अध्याय यूहन्ना की अंजील उसको कोट करते हैं और बोलते हैं कि देखिए इस वचन में तो यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैरों को धोया है। तो उन्होंने तो पैरों को धोया है, तो आप झुकने से मना क्यों करते हैं? तो वो एक बहुत ही अलग टॉपिक होता है। जो ये बात कर रहे होते हैं उनको बाइबल की मैं बोलूंगा नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो एक अलग विषय है और ये एक अलग विषय है। तो अगर हो सका तो इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम समझेंगे कि यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैरों को क्यों धोया, उसका मकसद क्या था,
तो क्या आज हमें पैरों को धोना चाहिए? और क्या वो इस विषय से मिलता है, पैरों को छूने वाले विषय से, जो जिस पर आज हमने चर्चा की है, उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा। तो इन बातों को, जैसे कि ये जो यूहन्ना 13 अध्याय है, इसको समझना है तो आप बाइबल कमेंट्री भी पढ़ सकते हैं। बाइबल कमेंट्री पढ़ेंगे तो आपको बहुत डिटेल में ये सब चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, एक्सप्लेन की गई होंगी। तो आज का जो हमारा विषय था वो ये था कि मसीही विश्वासी को कभी भी किसी और के आगे नहीं झुकना चाहिए, चाहे कोई भी हो। हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के आगे झुकना है। तो आज अगर आप अपनी लाइफ में ऐसा देखते हैं, आप मसीह में नहीं थे, आप मसीह में आज आए हैं और आज आपको जो पता चला है, आप बहुत टाइम से झुक रहे थे, माथा टेक रहे थे, हमारे इधर माथा टेकना ही बोलते इसको, तो माथा टेक रहे थे अपने बड़ों को, तो आज से बंद कर दें। उनको बुरा लगेगा, जब उनको बुरा लगेगा, जब वो पूछेंगे या कोई ऐसी बात उनके मन में आती है, क्योंकि पिछले दिनों में मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरे कुछ गेस्ट थे, घर में आए। जब घर में आए, मैंने दूर से उनको जेम्स की बुलाई, हाथ जोड़कर उनके पास गया। फिर बाद में तो उन्होंने देखा कि इसने पाँव को नहीं छुआ, हमेशा छूता था पहले। मसीह में आने के बाद में मैं छूता रहा हूँ, जब मुझे नहीं पता था पहले। तो उन्होंने मुझे जब देखा तो उन्होंने मुझे आकर पूछ लिया, कहते क्या चर्च वालों ने तुम्हें ये करना मना कर दिया है, बंद करा दिया है, क्या इसमें क्या होगा? वो जैसे काफ़ी उन्होंने बातें की। तो मुझे एक मौका मिला उनको वचन बताने का, परमेश्वर के बारे में बताने का। तो इस तरह से आपके पास भी एक अच्छा मौका हो सकता है। जब आपसे सवाल किया जाए कि क्यों नहीं झुकते हो, तो बताओ कि सिर्फ और सिर्फ एक परमेश्वर है जिसके आगे हमें झुकना है। आपको भी उसके आगे झुकना चाहिए, किसी और के आगे नहीं। क्यों झुकना चाहिए? क्योंकि उसने हमें बनाया है। वो हम सबको बनाने वाला सृष्टिकर्ता वो एक ही है। वो एक कौन है, वो बताइए उनको। आपको वचन बताने का एक मौका मिलेगा, तो ऐसे मौके को गंवाना मत। तो इसलिए ये मत सोचिए कि सामने वाले को बुरा लगेगा, ये सोचिए कि बाइबल हमें क्या कहती है और सामने वाले को हमने सच्चाई बतानी है, सुसमाचार बताना है। ऐसी बातों में कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आपका कोई सवाल है, कोई बात मुझसे छूट गई है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसका जवाब देने के लिए मैं तैयार रहूँगा। खुदा आप सबको आशीष दे।